जय हिंद। आज पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी का समास। समास बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे तो बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन हो, समास से ज़रूर आता है क्वेश्चन। समास बहुत ज़रूरी है कोई भी कंपटीशन के लिए। आज पढ़ रहे हैं समास। समास समास कहते हैं किसको? इसका डिफिनीशन इस तरह है, दो शब्दों के मेल से बना नया शब्द समास कहलाता है। दो शब्द जैसे ले लिए यहाँ पर गंगा और जल, दो शब्द है ना, गंगा और ये जल। यहाँ पर ले लिए हम नीलकंठ। नीलकंठ। अब इसमें जो पहले वाला आता है उसको प्रथम पद कहते हैं और जो बाद वाला है उसको उत्तर पद कहते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद भी कहते हैं। जैसे इसमें गंगा है, गंगा हो गया आपका प्रथम पद, प्रथम या पूर्व पद। और ये दूसरा शब्द दूसरा या फिर उत्तर पद। इसमें भी देखिए नील हो गया प्रथम पद या फिर पूर्व पद। लेते हैं पूर्व पद, पूर्व पद। और ये आपका कंठ उत्तर पद, उत्तर पद। और ये जो दोनों से शब्द बना ये है समास पद बोलते हैं या फिर समासिक पद। ये हो गया आपका ये दोनों समस्त पद, समस्त पद। नीलकंठ हो गया दोनों मिला के समस्त पद। समास का विग्रह आगे पढ़ाने वाले हैं, आगे होगा पूरा डिटेल में। विग्रह ऐसे कहते हैं गंगा जल। इससे क्या पता लग रहा है? गंगा का जल, इसका विग्रह हो गया विग्रह। विग्रह गंगा का जल, गंगा का जल। नीलकंठ, इसका विग्रह हो जाएगा नीला है जो कंठ। नीला है जो कंठ, सॉरी कंठ। अब आते हैं समास के भेद या प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधानता इसमें उत्तर पद की होता है। उत्तर पद प्रधान। और जो प्रथम पद है वो गौण होता है। गौण मतलब कम विशेषता, इसका कम विशेषता। उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि तत्पुरुष समास का परिभाषा इस तरह से होगा, जिस समास में
प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, गंगा जल। इसमें क्या बोध हो रहा है? गंगा जल बोल रहे हैं, तब किसी को बोले कि जाओ गंगा जल लाओ, क्या पूरा गंगा को उठा के लाएगा? जल को उठा के लाएगा। यानी कि जल आपका हो गया उत्तर पद प्रधान। जैसे ये हो गया प्रधान। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राजकुमार। राजकुमार, अगर हम राजकुमार बोले, क्या पता लग रहा है? राज राजा या फिर उसका बेटा, उसका बेटा। राजकुमार यानी कुमार ये प्रधान है। और भी है राजकन्या। क्या प्रधानता किसकी है? कन्या की, राजकन्या। बोला, कोई भी बोलेगा राजकन्या, इससे क्या पता लग रहा है? राजकन्या यानी कि राजा की बेटी। आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इस समास में उपमा उपमेय विशेषण विशेष होता है। विशेषण विशेष और उपमा उपमेय उपमान, उपमान बोलते हैं। उपमान उपमेय उपमेय। विशेषण विशेष। विशेषण जो किसी चीज़ का विशेषता बतलाता हो। विशेष जिसका विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बतलाए। जैसे यहाँ पर नीलकंठ। नीलकंठ, यहाँ पर नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला, यानी कि आपका नीला है, नील है, ये हो गया विशेषण। विशेषण। और ये कंठ विशेष। विशेष। जैसे और भी हो सकता है नीलकमल। नीलकमल, नीला का हो गया विशेषण। विशेषण और कमल विशेष। विशेष। अब उपमा उपमेय, यानी कि इसका परिभाषा इस तरह से भी हो सकता है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान हो तथा उत्तर पद विशेष या उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमा उपमेय का उदाहरण लेते हैं। जैसे हो गया ये चंद्र नयन। चंद्र नयन। नयन यानी कि आँख की तुलना किससे करें? चंद्रमा से। चंद्र नयन यानी कि जिससे तुलना कर रहे हैं, ये क्या हो गया? उपमान। जिसकी तुलना कर रहे हैं उपमेय। चंद्र क्या हो गया आपका? उपमान। उपमान। नयन उपमेय। एक और उदाहरण लेते हैं।
कर कमल। यानी कि जो हाथ है उसकी तुलना कहाँ कर रहे हैं? कमल से। इसमें बताना है आपको। कर, ये आपका क्या है? उप में, सॉरी इसका काटना पड़ेगा। आगे है द्वंद्व। तीसरा में है द्वंद्व। द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें विपरीतार्थक शब्द आता है या फिर पूरक रहता है। जैसा इसका उदाहरण हो गया माता पिता, माता पिता, दिन रात, दिन रात, और दाल भात भी अगर हो गया तो ये पूरक है एक दूसरा का। दाल भात, ये देखिए दाल और भात है, इसमें विपरीतार्थक शब्द कहाँ है? ये पूरक हो गया। अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, दाल भात, दाल और भात। ये आपका ऐसा रहे जिसमें विपरीतार्थक शब्द रहे, विपरीतार्थक शब्द। ये हो गया आपका द्वंद्व समास। जैसे देवासुर, देवासुर, देव और असुर, देवासुर। देव का विपरीतार्थक सुर, यानी कि असुर, देवासुर। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास में इसका परिभाषा इस तरह से होगा। इस समास में प्रथम पद द्विगु समास। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हो गया चौराहा, चौराहा, दशानन, दशानंद, त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज। इसमें देखिए जो प्रथम पद है संख्यावाचक है। चौराहा यानी कि चार रा, दशानन, दशानन मतलब आनंद मतलब होता है मुख, जिसका 10 मुख हो। त्रिभुज यानी 3 भुजा, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। ये चौथा था आपका द्विगु समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों मिलकर तीसरा शब्द अलग शब्द माना जाता है, तीसरा का बोध होता है। जैसे दशानंद, दशानंद, लंबोदर, नीलकंठ,
दशानंद, दश है आनंद जिनका अर्थात रावण, इसका विग्रह होगा दश है आनंद जिनका अर्थात रावण, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका गणेश। देख रहे हैं, तीसरा का बोध हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शंकर, ये रावण। लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश, नीला है कंठ जिनका अर्थात शंकर। आगे है अव्ययी भाव समास, नंबर 6 में है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसमें जो प्रथम पद है अवयव रहता है, जैसे हो गया आपका प्रतिकूल, परिस्थिति, ये सभी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं, उसमें भी विभक्ति रहता है। यह वीडियो अगले वीडियो में बताएंगे।